हेलो दोस्तों, वेट रन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमल पाटनी साहब ने पहले बहुत सारी आरटीआई के अंतर्गत सूचनाएं मांगी हैं। इन्होंने कुछ सूचनाएं सीएलसी से मांगी थी। उन सूचनाओं के बारे में सीएलसी ने टरका दिया, कह कर थे कि ये सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। यदि आपको कोई तकलीफ है तो आप अपील करें, ऐसा कुछ करके उनको भेज दिया हुआ उन्होंने अपीलेट अथॉरिटी में। कर रहे वो उसका। एक सूचना और मांगी है उन्होंने, और ये सूचना मांगी है इन्होंने लोक सूचना अधिकारी, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, डीएफएस से। क्योंकि उन्हें सीपीआईओ होते हैं, उनको सूचना लिखी जाती है। और साथ में ये आईवीए को भी भेज दिया, सीएलसी को भेज दिया। अब आईवीए तो स्टेटरी बॉडी है नहीं, ये देगी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने लेटर वो भेज दिया। इन क्या क्या जानकारी मांगी है? विषय एआईवीए कोई वैधानिक स्थिति, पंजीकरण और सरकारी मान्यता संबंधी जानकारी हेतु आवेदन। महोदय, मैं निम्नलिखित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त करना चाहता हूँ। मांगी जाने वाली सूचनाएं। क्या एआईवीईए को सरकार अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार की वैधानिक स्टेटरी रिकॉग्निशन या कंसल्टेटिव स्टेटस प्रदान किया गया है? क्या एआईवीए की किसी गतिविधि प्रस्ताव का निर्णय को डीएफएस या आईबीए, सीएलसी, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा अनुमोदित या वैधानिक माना गया है? क्या किसी विभाग को एआईवीए के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच या कार्रवाई करने का अधिकार है? यदि हाँ, कृपया संबंधित प्राधिकारी और प्रक्रिया की जानकारी दें। क्योंकि इनका जो 5 लाख का चेक गया हुआ है ना, उसकी जानकारी आएगी अभी, तो इनको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या एआईवीए को बैंक यूनियनों के प्रतिनिधि संगठन के रूप में सरकारी स्तर पर मान्यता प्राप्त है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। क्या एआईवीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी संगठनों जैसे फिलिस्तीन या अन्य देशों को किसी आर्थिक सहायता, चंदा, फंड ट्रांसफर की अनुमति डीएफएस या किसी सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त है? यदि ऐसी अनुमति नहीं है तो क्या यह कार्य फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन रेगुलेशन बिल का उल्लंघन माना जाएगा? सूचना प्राप्त करने का माध्यम डाक द्वारा, शुल्क 10 रुपये भेज दिया गया है, कमल पाटनी जी ने भेजा है। और दूसरा साथ में यह कहा कि यदि कोई इस प्रकार की सूचना मांगते हो आप, तो डीएफएस, आईबीए और सीएलसी तीनों संस्थाएं अलग अलग विषयों पर जानकारी रखती हैं। आईबीए को आप आरटीआई के तहत तभी सम्मत करें जब यह पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आता है। आईबीए पर आरटीआई लागू होने को लेकर विवाद है, पर डीएफएस के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डीएफएस और सीएलसी को आरटीआई भेजने सबसे प्रभावी रहेगा, क्योंकि वे सरकारी विभाग हैं। ये करके इन्होंने सारा भेज दिया कमल पाटनी जी ने, और ये सूचना मांगी है। अब इसमें सबसे ज़बरदस्त सूचना जो मांगी है, उन्होंने ये मांगा है कि जो एआईबी है, इसको क्या विदेशी चंदा देने का अधिकार है क्या? अब पता चलेगा। सूचना के अधिकार में तो देना तो पड़ेगा, अब ये छिपा नहीं सकते। अब यदि ये आता है कि नहीं, अधिकार नहीं है, और उधर से जो जानकारी मांगी है 5 लाख चंदे की, ये आ जाती है यहाँ चंदा गया हुआ है, तो ये फंसे रखे हुए हैं, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पेंशनर को इन लोगों ने जितना परेशान किया है ना, यूएवी वालों ने, और ख़ास करके वेंकटाचलम ने, अब मुझे ऐसा लगता है इनका पाप का घड़ा बढ़ चुका है और ये फूटने वाला है, जल्दी फूटने वाला है। इनकी नींद भी शायद हराम हो जाएगी। ये जानकारी जो इसमें मांगी गई है एआईवीए की, और इनको क्या इस प्रकार काम करने का अधिकार है? यदि वहाँ से आता नहीं है तो 5 लाख का चंदा गया हुआ है तो केस हो जाएगा, और ये विदेशी मुद्रा विनिमय के अंतर्गत भी आएगा, और ये कई चीज़ों में फंस जाएंगे अभी। अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।